डे टू डे न्यूज में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और हम ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाएंगे जो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाता हो या धोखा देता हो। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं टॉप 25 न्यूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर। इस दौरान वे हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर, कल से फिर शुरू होगी यात्रा। मौसम ने दिया साथ तो होंगे माता के दर्शन। भारी बारिश और ट्रैक की सुरक्षा के लिहाज से यात्रा को कुछ समय के लिए किया गया था स्थगित। 2 महीने बाद हिमाचल में पटरी पर लौटने लगा पर्यटन कारोबार। सैलानियों की चहलकदमी शुरू। शिमला, किन्नौर, चायल और कसौली जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट में होटल और होमस्टे संचालकों के पास पूछताछ बढ़ी। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर चढ़ा ट्रक। इस दर्दनाक घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 20 से अधिक लोग घायल। मरने वालों में ज्यादातर युवा शामिल। सभी घायलों को हासन के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनका इलाज जारी। मौके पर पुलिस और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य किया शुरू। अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग की घटना से शुक्रवार को फैल गई सनसनी। बाइक सवार 2 हमलावरों ने 9 राउंड फायरिंग की। मकान पर छर्रे लगने के मिले निशान। सीसीटीवी फुटेज में दिखे हमलावर। अनिल विज के ट्वीट से सियासी भूचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टले अनिल विज। भाजपा में अंदरूनी कलह के संकेत। विज बोले, पार्टी को हो रहा नुकसान, ऊपर वालों के आशीर्वाद वाला ट्वीट चर्चा में। मौसम विभाग ने 13 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान और बारिश का इंतजार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के एक दिन बाद शनिवार को धौला कुआं के पास स्थित 5 स्टार होटल ताज पैलेस को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी। होटल के मैनेजमेंट के पास आया रात 2 बजे धमकी भरा ईमेल। सुबह मेल को किया चेक और साथ ही जानकारी पुलिस को दी। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर कहर बरपाने को तैयार। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में अगले 17 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना की व्यक्त। पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद अब राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी। मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का जो है सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये बात कबूल ली है कि टैरिफ लगाने की वजह से भारत अमेरिका के रिश्तों पर पड़ा बुरा असर। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा, 50% टैरिफ लगाने से दोनों देशों के रिश्तों में आ गई है कड़वाहट। हरियाणा सरकार आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में व्यापक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 सितंबर को रोहतक में संयुक्त रूप से करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। नेपाल में कैबिनेट की पहली बैठक खत्म। 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने पर सहमति। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। उत्तर पश्चिमी कांगो के एक्वेटर प्रांत में 2 अलग अलग नाव हादसों में कम से कम 193 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अब भी लापता। यह हादसा बुधवार और गुरुवार को करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर बढ़ते खतरे के कारण आईएएफ को अधिक से अधिक लड़ाकू विमानों की जरूरत। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों की भविष्य की फ्लीट मुख्य रूप से सुखोई 30, MKI, राफेल, तेजस और अन्य स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर आधारित होगी। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले देश में सियासी घमासान तेज। विपक्ष लगातार सरकार से इस मैच को रद्द कराने की कर रहा मांग। तो भाजपा व सरकार का कहना है कि भारत किसी भी द्विपक्षीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में दोनों देशों की भिड़ंत हो सकती है।
अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां रेलवे पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी रेलवे नीतिका गहलोत के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में गुप्त सूचना के आधार पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान बैग से 6 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद। जिम कॉर्बेट पार्क में वनकर्मी रोजाना की तरह की गश्त पर निकले थे। इसी दौरान अचानक सामने आए 3 बाघ। वनकर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। हमीरपुर में शादी के नाम पर 8 लाख की ठगी, 2 बार टूटा रिश्ता। शादी करवाने का झांसा, परिवार हुआ ठगी का शिकार। एक निकली नशेड़ी, दूसरी भागी। रचाया ठगी का खेल, शादी के सपने दिखाकर किया धोखा। शामली में आदर्श मंडी थाना प्रभारी पर फरियादियों से अभद्रता के आरोप लगाते हुए भाग्यू कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर किया हंगामा। प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटिया ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पंजाब की राजनीति में चर्चित चेहरा और अमृतसर से आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधानसभा की अधीन समिति से दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एससीटी सोसाइटी से शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। यहां 13वीं मंजिल से कूदकर मां और बेटे ने दे दी अपनी जान। घटना में 37 वर्षीय साक्षी चावला और उनका 11 वर्षीय बेटा दक्ष चावला की हो गई मौके पर ही मौत। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर उबली राजनीति, दिल्ली में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान जैसे मुल्क से क्रिकेट खेलना भारत की तौहीन, पाकिस्तानी क्रिकेटरों का पुतला भी फूका। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान, बाढ़ प्रभावित 23 गांव को रबी की अगली फसल के लिए तैयार करना है, जिसके चलते इन गांव में गाद व मलबा निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस काम के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 25 सितंबर तक इसे हर साल में पूरा कर लिया जाएगा ताकि किसानों को रोपाई और आगामी सीजन की खेती में कोई दिक्कत न आए। रूस के कामचटका में शनिवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद यहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई। ये भूकंप 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह प्रभावित हुए। हालात का जायजा लेने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने मनाली, बंजार और सैंज क्षेत्र का किया दौरा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।